जरा सोचिए, एक माँ अपने बेटे को प्यार से एक तोहफा देती है और कुछ ही वक्त बाद वही तोहफा एक जबरदस्त कानूनी लड़ाई की वजह बन जाता है। आज हम इसी कह सकते हैं उलझे हुए मामले की तह तक जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक माँ के प्यार से और एक बेटे के वादे से। पर यह कोई आम कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जो एक घर की चारदीवारी से निकली और सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंची। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बात है 1968 की। उर्मिला दीक्षित जी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी। फिर कई साल बीत गए और 2019 में उन्होंने ये प्रॉपर्टी अपने बेटे सुनील को तोहफे में दे दी। लेकिन यही तो ट्विस्ट है, सिर्फ एक साल बाद 2020 में वो उसी तोहफे को वापस लेने के लिए कोर्ट पहुंच गईं। अब सवाल तो यही है कि भाई एक साल में आखिर ऐसा क्या बदल गया। तो देखिए, ये मामला सिर्फ एक माँ और बेटे के रिश्ते का नहीं है, ये कानून की भी एक बड़ी पहेली है। तो आइए उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित इस केस को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सवाल ये है कि इस तोहफे के पीछे शर्तें क्या थीं। असल में यहां दो डॉक्यूमेंट्स थे। एक तो था ऑफिशियल गिफ्ट डीड, उसमें बस मोटी मोटी बात लिखी थी कि बेटा अपनी माँ का ख्याल रखता है। लेकिन एक और कागज था, एक वचन पत्र, और इसमें एकदम साफ साफ लिखा था कि बेटा जिंदगी भर अपनी माँ की देखभाल करेगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो माँ को ये तोहफा वापस लेने का पूरा हक होगा। बस सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हुई। पर सोचिए, क्या होता है जब प्यार और भरोसे पर टिका कोई रिश्ता टूट जाए, जब कोई वादा सिर्फ वादा न रहकर एक कानूनी लड़ाई की वजह बन जाए। बस यहीं से इस कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। माँ का आरोप था कि बेटा उन्हें नजरअंदाज कर रहा है, उनकी देखभाल नहीं कर रहा। उनका कहना था कि जिस प्यार और अपनेपन की उम्मीद में उन्होंने ये सब किया वो अब बचा ही नहीं है। और बस इसी टूटे हुए भरोसे के साथ वो अपनी ही जायदाद वापस लेने के लिए अपने ही बेटे के खिलाफ कोर्ट चली गई। और यहीं से ना मामला और भी ज्यादा उलझ गया। देखिए, जो निचली अदालतें थी उन्होंने तो माँ के पक्ष में फैसला दिया। उनका मानना था कि एक सीनियर सिटीजन का भला सबसे जरूरी है। लेकिन जब यह केस हाईकोर्ट पहुंचा तो पासा ही पलट गया। हाईकोर्ट का कहना था कि भाई हमारे लिए तो सिर्फ वो शब्द मायने रखते हैं जो गिफ्ट डीड में लिखे हैं, बस और कुछ नहीं। तो अब गेंद थी सुप्रीम कोर्ट के पाले में और उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या कानून को सिर्फ जस का तस, शब्द दर शब्द पढ़ना चाहिए, या फिर उसके पीछे की भावना, उसके मकसद को समझना जरूरी है। यही थी असली कानूनी गुत्थी। तो मतलब पूरा का पूरा केस इस एक सवाल पर आके अटक गया था कि क्या किसी सीनियर सिटीजन की देखभाल का वादा कानूनी तौर पर तभी वैलिड माना जाएगा जब वो गिफ्ट डीड के अंदर लिखा हो, या फिर कानून की नज़र इससे भी आगे देख सकती है। और इस सवाल का जवाब वो छिपा था एक बहुत ही खास कानून में, द सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। देखिए, ये कानून बना ही इसलिए था ताकि हमारे बुजुर्गों को अपने हक के लिए लंबी महंगी कानूनी लड़ाइयों में न फंसना पड़े, उन्हें आसानी से और जल्दी इंसाफ मिल सके। हाई कोर्ट का तर्क तो जैसा हमने देखा बड़ा सीधा साधा था। उनका कहना था, देखो भाई, देखभाल वाली शर्त गिफ्ट डीड के अंदर तो लिखी नहीं है, तो बस बात खत्म, हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब एकदम लकीर का फकीर वाला हिसाब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ कानूनी शब्दों के चश्मे से नहीं देखा। उन्होंने कानून के पीछे की आत्मा को देखा, उसके असली मकसद को समझने की कोशिश की। आइए देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत की बात की, जिसे कहते हैं बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। अब इसका सीधा सा मतलब है वो कानून जो समाज के कमजोर तबकों की मदद और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। और कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानूनों को ना सख्ती से नहीं बल्कि एक बड़े दिल से, उदारता से देखना चाहिए ताकि उनका असल मकसद पूरा हो सके। और इसी से जुड़ा एक और प्रिंसिपल है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। मतलब अदालत को सिर्फ ये नहीं देखना कि कानून में क्या शब्द लिखे हैं, उसे ये समझना है कि वो कानून आखिर बनाया क्यों गया था। कानून का जो मकसद है ना, वो उसके शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ा है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में ये बात एकदम साफ साफ लिखी है। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, एक लाभकारी कानून को उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही समझा जाना चाहिए, सिर्फ शब्दों के शाब्दिक अर्थ में उलझने से बचना होगा। तो सवाल उठता है कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, हमारा समाज बदल रहा है। जॉइंट फैमिली का सिस्टम अब वैसा नहीं रहा, वो टूट रहा है।
और इसका नतीजा ये है कि कई बार बुजुर्ग माँ बाप अकेले रह जाते हैं, इमोशनली निगलेक्टेड महसूस करते हैं। यह कानून उन्हीं को आवाज़ देने के लिए और उन्हें इंसाफ का एक आसान और तेज़ रास्ता देने के लिए बनाया गया था। तो इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने आखिरी फैसले पर कैसे पहुंचा? चलिए देखते हैं कि आखिर में बुजुर्गों के लिए न्याय की जीत कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अगर कानून को एकदम टेक्निकली एक मशीन की तरह देखा गया तो जिस मकसद, जिस भावना के साथ ये कानून बना था वो तो खत्म ही हो जाएगी। ये तो कानून के पूरे पर्पस को ही डिफीट कर देगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स एकदम क्लियर थे। स्टेप 1, हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया जाता है। स्टेप 2, 2019 का वो गिफ्ट डीड भी रद्द किया जाता है। और स्टेप 3, प्रॉपर्टी वापस मां उर्मिला दीक्षित जी को दी जाती है। तो इस पूरे केस से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो क्या है? वो ये है कि जब बात किसी की सुरक्षा की हो, किसी को प्रोटेक्ट करने की हो, तो कानून की जो आत्मा है, उसकी जो भावना है, वो उसके लिखे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ये केस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब हमारी परंपराएं और कानून आमने सामने आते हैं तो असली न्याय, सच्चा इंसाफ आखिर कैसा दिखता है।